मैं अनिल सर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक प्रीपोजिशन की बिल्कुल नई क्लास के साथ। आइए देखते हैं ऑफ एंड फ्रॉम, इसके तुलनात्मक अध्ययन को हम देखेंगे समझेंगे। ठीक है, ऑफ एंड फ्रॉम, ऑफ और फ्रॉम दोनों से मटेरियल का बोध होता है, पर इनमें अंतर यह है कि ऑफ का प्रयोग उन वस्तुओं के साथ होता है जो ज्यों की त्यों रह जाती हैं, जबकि फ्रॉम का प्रयोग उन वस्तुओं के साथ होता है जो दूसरी वस्तु में बदल जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप किसी वस्तु को लेते हैं और उस वस्तु से किसी नई वस्तु का निर्माण करते हैं, ऐसे में अगर वह वस्तु अपना रूप बदल देती है तब फ्रॉम का यूज करेंगे, और अगर अपना रूप न बदल कर वो ज्यों का त्यों रह जाती है तब आप ऑफ का यूज करेंगे। इन उदाहरणों के माध्यम से आप देखें। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, यानी कि मक्खन दूध से बनता है। जब दूध से मक्खन बना तो अब दूध ज्यों का त्यों तो नहीं रहा ना, दूध का रूप बदल गया, फ्रॉम का यूज हुआ। फिर देखिए अ हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, यानी कि घर ईंटों से निर्मित होता है। तो जब आप घर का निर्माण करते हैं उसमें ईंटों को यूज़ किया जाता है, तो घर के बनने के पहले भी और घर बन गया तो भी, घर को जब डिमोलिश किया जाता है तो भी ईंटें तो ईंटें ही रहती हैं, ईंटें अपना रूप तो बदलती नहीं है, और इसलिए यहाँ पर हम ऑफ का यूज करेंगे, फ्रॉम का नहीं। नेक्स्ट देखते हैं विद एंड विदाउट। विद का मतलब होता है के साथ और विदाउट मतलब होता है के बिना। वैसे विद का शाब्दिक अर्थ के साथ होता है, लेकिन यहाँ पर वाक्यों में विद का यूज हुआ है से के अर्थ में। जैसे ही राइट्स विद अ पेन, वह कलम से लिखता है। शी इज राइटिंग विद अ पेंसिल, वह पेंसिल से लिखती है। तो यहाँ पर के साथ या से के अर्थ में आपने वाक्यों को देखा। अब देखें वी कांट राइट विदाउट अ पेन, हम लोग कलम के बिना नहीं लिख सकते हैं। वी कांट सी विदाउट आइज, हम लोग आंखों के बिना नहीं देख सकते हैं। और नेक्स्ट इन एंड विथ, और ख़ास तौर पे तब जब ये पेंसिल या इंक के साथ आते हैं। इंक यानी स्याही, पेंसिल, पेंसिल तो समझ रहे हैं आप, पेंसिल और इंक मतलब स्याही। जब पेंसिल के पहले ये आता है एज एन आर्टिकल ए, जब पेंसिल के पहले ए आता है तब इसके पहले विद का प्रयोग होता है, पर जब पेंसिल के पहले ए नहीं आता, अर्थात जब इसे एक अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है, तब इसके साथ इन आता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, जब पेंसिल के पहले आर्टिकल ए रहेगा तो एज अ प्रीपोजिशन विद को चूज कीजिएगा, और अगर ए नहीं रहेगा तब एज अ प्रीपोजिशन आप इन का यूज कीजिएगा। ठीक है, जैसे वाक्यों में आप देखें ही इज राइटिंग विद अ पेंसिल, और लगा है इसलिए विद लगा, ही इज राइटिंग इन पेंसिल। और जब इंक के साथ अगर आपको एज अ प्रीपोजिशन किसी वर्ड का यूज करना हो तो भी हम इन का यूज करते, लिखा है इंक के साथ भी इन का प्रयोग होता है। जैसे ही इज राइटिंग इन इंक, तो इन तीनों वाक्यों का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। ही इज राइटिंग विद अ पेंसिल, वह पेंसिल से लिखता है। ही इज राइटिंग इन पेंसिल, वह पेंसिल से लिखता है। ही इज राइटिंग इन इंक, वह स्याही से लिखता है। यहाँ पर इन का शाब्दिक अर्थ से में होता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वह पेंसिल में लिखता है, क्योंकि पेंसिल में नहीं लिखा जाता है, पेंसिल से लिखा जाता है, स्याही से लिखा जाता है, तो से के अर्थ में यहाँ पर इन का यूज होता है। तो बहुत ही छोटी सी वीडियो रही आज की, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी तरीके से ये जो तुलनात्मक अध्ययन है ऑफ एंड फ्रॉम का, विद और विदाउट का, इन और विथ का, ये बिल्कुल समझ में आपको आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।